हे गाइस, वेलकम बैक। कनाडा से काफ़ी टाइम से कुछ अच्छी खबर तो आ नहीं रही है। इमिग्रेशन काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गया है इन द लास्ट फ्यू वीक्स, जिसका रीज़न कुछ लोग कहते हैं एंटी इमिग्रेशन जो माहौल बन रहा है कनाडा में वो है, और कुछ कहते हैं जो अपकमिंग इलेक्शन आने वाले हैं उसके कारण है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि एट द एंड एक पॉलिटिशियन ही होता है, चाहे वो कहीं का हो। लेकिन शायद इस निराशा में एक उम्मीद की किरण आ गई है, छोटी ही हो बट कुछ लोगों के लिए काफ़ी हो सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं उन दो नए स्ट्रीम्स के बारे में जो सस्कैचुअन ने अभी ओपन करे हैं। इसका कारण जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर हैरिसन द्वारा बताया जा रहा है वो है लेबर शॉर्टेज को फिल करना। तो पहले जो स्ट्रीम इंट्रोड्यूस हुई है उसका नाम है हेल्थ टैलेंट पाथवे, जिसमें कि दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हो या ना हो। लेकिन कुछ कॉमन क्राइटेरिया है जो दोनों के पास होने ही चाहिए। नंबर 1, कैंडिडेट को एलिजिबल होना पड़ेगा लाइसेंस के लिए अगर उनकी फील्ड ऑफ प्रोफेशन में लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो, फॉर एग्जांपल नर्सिस एंड फार्मासिस्ट। नंबर 2, कैंडिडेट के पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए अपनी रिलेटेड फील्ड में, चाहे वो 2 साल का डिप्लोमा हो, बैचलर्स डिग्री हो या फिर मास्टर्स डिग्री हो। नंबर 3, कैंडिडेट को अपनी इंटेंशन अटेस्ट करके देनी पड़ेगी दैट दे वांट टू लिव एंड वर्क इन सस्कैचुअन, जो कि सब पीएनपी में कॉमन होता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं है, यानी कि आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाले कैंडिडेट हैं, तो उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में एटलीस्ट CLB 5 होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप सस्कैचुअन में ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम फील्ड, अलॉन्ग विद आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट यू आर वर्किंग विद। लेकिन अगर आप सस्कैचुअन में डिसाइड नहीं कर रहे हैं और आपके पास 6 मंथ्स का कंटिन्यूस फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, देन इन दैट केस यू विल नीड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। फुल टाइम नहीं हो तो भी चलेगा, बट इट शुड बी इन द लास्ट 5 ईयर्स। ऑल्सो इन ऑक्यूपेशंस की एक लिस्ट जारी हुई है जिनमें कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नॉन एक्सप्रेस एंट्री वालों में और एक्सप्रेस एंट्री वालों में, उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार एक्सप्रेस एंट्री वालों की रिक्वायरमेंट्स भी जान लेते हैं। सो अगर आप एक एक्सप्रेस एंट्री वाले कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो कि बहुत ऑब्वियस है, आपके पास एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए। नंबर 2, इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट में एटलीस्ट CLB 7 आपको रिक्वायर्ड होगा। नंबर 3, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम फील्ड दैट यू आर अप्लाइंग फॉर इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये तो थी रिक्वायरमेंट अबाउट हेल्थ टैलेंट पाथवे के बारे में। अब इनकी एक बार जॉब लिस्ट भी देख लेते हैं। तो ये है नॉन एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। और ये है एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए प्रोफाइल। लिस्ट काफ़ी लंबी है, होपफुली आपका ऑक्यूपेशन इनमें से किसी नॉक कोड में हो। अब दूसरी स्ट्रीम के बारे में भी जान लेते हैं जो इसके साथ लॉन्च हुई है, वो है एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे। अब इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू हेल्थ टैलेंट पाथवे। नंबर 1, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सिर्फ CLB 4 चाहिए। नंबर 2, एजुकेशन रिक्वायरमेंट ओनली पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द सेम फील्ड, दैट टू इन द लास्ट 3 ईयर्स। या फिर 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अलॉन्ग विद द जॉब अप्रूवल लेटर जिस एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया है उनसे। नंबर 4, कैंडिडेट के पास परमानेंट जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए फ्रॉम सस्कैचुअन एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड नंबर 5, जो सब में कॉमन है, आपको अपनी इंटेंशन क्लियर करनी पड़ेगी दैट यू वांट टू लिव एंड वर्क इन सस्कैचुअन। और इसी के साथ ये रही लिस्ट अबाउट द 10 नॉक कोड्स दैट आर एलिजिबल फॉर द एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उस लिंक पर जा सकते हैं दैट आई विल बी पोस्टिंग डाउन बिलो। तो ये तो थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे समझ आई और मैंने आपके साथ शेयर करी। लेकिन अपने केस के लिए हमेशा एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के साथ जाए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Until then, thank you.